बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। हमें अपनी कौमी रिवायात से अज़ल से मोहब्बत है। हमारी घुट्टी में, हमारे ज़मीर में, हमारे ख़मीर में ये बात मौजूद है कि हम अपनी कौमी रिवायात से प्यार भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं और उस रिवायत को अपनाते हुए खुशी भी महसूस करते हैं। हमारा पैगाम ये है, उर्दू लिखिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए और उर्दू के फ़रोग़ में हमारे हम नवा बनिए। उर्दू ज़बान में कुछ ऐसी गलतियाँ अब दाखिल हो चुकी हैं कि आज कल के स्कूल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालीम व तअल्लुम के शोबे से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उर्दू ज़बान के बोलने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज सबसे पहला हम जो लफ्ज़ आपको बताएंगे, ये कलमा लाम के सुकून के साथ नहीं है, ये लफ्ज़ है कलीमा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलौला कलीमतुन, इसलिए इसको कलमा लाम के सुकून के साथ पढ़ना गलत है और इसको कलीमा पढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ममासिल होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शक्ल उनकी एक दूसरे से मिलती है, यानी हम शक्ल होते हैं, लेकिन उनमें हमने फ़र्क कैसा करना है, वो अदायगी के एतबार से उनमें फ़र्क करना होगा। मसलन एक लफ्ज़ है एराब और एक लफ्ज़ है आराब। दोनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन दोनों के मानों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एराब का मतलब है किसी लफ्ज़ को ज़ेर और ज़बर देना, यानी हरकत देना, और आराब का मतलब है अरब की जमा यानी देहाती। इसलिए कुछ लोग एराब और आराब में फ़र्क नहीं करते, उनको फ़र्क कर लेना चाहिए। अशकाल और इश्काल, अशकाल ये शक्ल की जमा है, यानी जिसका मान होता है सूरत, और इश्काल अलिफ के ज़ेर के साथ इसका मान होता है गैर वाज़े, जो बात बिल्कुल वाज़े ना हो उसको कहते हैं इश्काल, कि मुझे इस बात के अंदर इश्काल है, यानी मुझे इस बात के अंदर शक है, मुझे इस बात के अंदर वजाहत दरकार है। इसी तरह एक लफ्ज़ है बाद और बोध, बाद बा के ऊपर ज़बर पड़ेंगे जिसका माना पहले की ज़िद, और एक है बोध जिसका माना कुर्ब की ज़िद यानी दूरी। इसलिए बाद और बोध में फ़र्क करना चाहिए। इसी तरह दो लफ्ज़ हैं इल्म और अलम। इल्म का माना होता है जानना यानी वाकफ़ियत, और अलम का माना होता है झंडा। इसी तरह एक हा के साथ हिलाल है जिसका माना होता है जायज़, और एक हे के साथ हिलाल है, दोनों आँखों वाला हे जो है, इसका माना होता है पहली रात का चाँद। इसी तरह एक लफ्ज़ है सिर्फ़ और एक है सर्फ़। सिर्फ़ का मतलब होता है फ़कत और सर्फ़ का मतलब होता है ख़र्च करना। इसी तरह लफ्ज़ होता है उसलूब और लोग उसको पढ़ते हैं असलूब। ये उसलूब जो है इसका माना होता है तरीका, लिहाजा इसको पेश के साथ पढ़ना दुरुस्त है और ज़बर के साथ पढ़ना गलत है। असलूब गलत है, उसलूब दुरुस्त है। इसी तरह इफ़्तार, रोज़ा यानी जब हम रखते हैं उसके बाद हम इफ़्तार करते हैं, इसको अफ्तार पढ़ना गलत है। इसी तरह अस्लिहा, ये लफ्ज़ सही अस्लिहा है, कुरान में आया खुज़ू अस्लिहातकुम, तो हम इसको पढ़ते हैं असला, ये असला नहीं लफ्ज़, ये अस्लिहा है। इसी तरह 5 लफ्ज़ आपको हम ऐसे बताएंगे जिनके शुरू में ज़बर पढ़नी है और दूसरे हरफ के ऊपर सुकून करना है, जैसे अब्र, अज्र, अख्ज़, अम्र, जुर्म, दर्ज, ज़ख्म। देखते रहिए SSTV। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शफ़क़त हुसैन बुखारी को इजाज़त दीजिए। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।